दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत है। एसएससी जीडी एग्जाम 2023 में नॉर्मलाइजेशन का फायदा दोस्तों किन बच्चों को मिलने वाला है और नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, इससे कम अटेम्प्ट वाले बच्चों के मार्क्स कैसे बढ़ जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। पूरी वीडियो को एंड तक देखना। और दोस्तों आपसे छोटी सी मेरी गुजारिश है, इस वीडियो को उन सभी बच्चों तक शेयर कर देना जिन्होंने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया है, क्योंकि दोस्तों मैं जानना चाहता हूं कि 80% में से आप लोगों का कितना अटेम्प्ट रहा है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना स्कोर बताएंगे, उतनी ही अच्छी मैं एक कट ऑफ की वीडियो बना पाऊंगा। तो प्लीज़ अपना स्कोर जरूर बताएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन पर जाने से पहले आपको एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आप लोग इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो ये बेसिक चीज़ क्या है? पासिंग मार्क्स। यानी कि अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा 30% अपने मार्क्स नहीं ला पा रहा है, यानी कि दोस्तों 80% में से 24 क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहा है, तो वो तो नॉर्मलाइजेशन तक पहुंचेगा ही नहीं। वो तो मतलब पहले ही आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये बेसिक क्राइटेरिया है जनरल वालों के लिए दोस्तों 30% का, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 25% का, यानी कि 80 में से 20 क्वेश्चन इनको सही करने हैं। और ऑल अदर कैटेगरीज में दोस्तों 16 क्वेश्चन यानी कि 20% का इनके लिए है। तो अगर आप लोग इतना पास कर पा रहे हैं तभी आप नॉर्मलाइजेशन और आगे की स्टेप के लिए पहुंचेंगे। समझ गए इतनी बात? तो अगर समझ में आता जाए वीडियो को लाइक कर देना भाई। बहुत ही अच्छे तरीके से डेटा को कलेक्ट करके मैं आप लोगों तक लेकर आता हूं। अब समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नॉर्मलाइजेशन को। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा एक ओनली टॉप स्टडी का ऐप है मेरे प्यारे दोस्तों, और इस पर यूट्यूब की सभी पीडीएफ फ्री में मिल जाती है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। देखिए नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा और हर एक बच्चे को समझ में भी आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मान लेते हैं हमारी कोई भी शिफ्ट है, पहली शिफ्ट थी हमारी, कोई भी शिफ्ट का पेपर हुआ जिसमें 80% आए थे। ध्यान से समझना, क्योंकि एक बार नॉर्मल कोई इसमें फॉर्मूला नहीं लगाने वाले हैं। वैसे तो इसमें फॉर्मूला होते हैं बट वो किसी की समझ में नहीं आएगा। देखिए मान लीजिए इसमें दोस्तों हमारे 80% थे, और 80 में से दोस्तों 40% तो ऐसे थे जो बिल्कुल आसान पर्सन थे, बहुत ईजी थे, मतलब जो जिनको हर एक बच्चा कर पा रहा था। 20% ऐसे थे जो बहुत कठिन थे, और 20% ऐसे थे जो कि 50% बच्चे कर रहे थे और 50% नहीं कर रहे थे। समझ रहे हैं आप लोग? दोस्तों अब इसमें नॉर्मलाइजेशन कहां पर होगा? देखिए 40% ऐसे जो 90% बच्चे कर पा रहे हैं, यानी कि इजी पर्सन। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें मार्क्स कटेंगे। जो बच्चे इनको भी गलत कर रहे हैं उनके मार्क्स कटेंगे। यानी कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि मार्क्स घट भी जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में, बढ़ने की बजाय। वैसे तो दोस्तों ज़्यादा से चांस यही होते हैं कि 70-80% बच्चों के मार्क्स बढ़ते ही हैं, घटते बहुत कम हैं। ये ध्यान से समझना, घटते बहुत कम है, बट घटते किनके हैं ये जानना बहुत जरूरी है। जिन्होंने वो क्वेश्चन गलत करे हैं दोस्तों जो सबसे इजी क्वेश्चन थे, उनके मार्क्स घट जाएंगे। और जिन्होंने दोस्तों इन 20% को, मान लीजिए ये तो किसी बच्चे ने अटेम्प्ट कर ही लिए, और दोस्तों ये वाले भी उसने 2-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, मान लीजिए बस 2-4 ही कर लिए, उसके मार्क्स बहुत अच्छे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल इसी में लेता हूं आप लोगों के लिए। एक मान लेते हैं दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल पे, कि एक बच्चे ने इन 40 प्रश्नों में से, ठीक है, मैं मान लेता हूं दोस्तों 35% सही कर लिए। ठीक है, इन 20 में से उसने दोस्तों 10% सही कर लिए, यानी कि उसके कितने हो चुके हैं दोस्तों? 45% हो चुके हैं। सॉरी, उसके वहाँ 45 हो गए ना, 10 उसने इसमें से कर लिए और 35 हो गए। 45% उसने सही कर लिए, और उसका स्कोर तो दोस्तों बहुत कम बैठ रहा है। अगर देखा जाए तो 45 वाले का सिलेक्शन कैसे हो सकता है, मैं वो समझा रहा हूं आप लोगों को। अब उसने इसमें से दोस्तों 5% सही कर लिए, जिसको ज्यादा से ज्यादा बच्चे गलत कर रहे थे, जिसको 90% बच्चे, ये 20% में से दोस्तों 90% बच्चे गलत कर रहे थे, उसने इसमें से 5 क्वेश्चन सही कर लिए। अब वो इंक्रीमेंट किस रेशो से होता है वो यहां पर डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो फॉर्मूला लगता है दोस्तों। अब फॉर्मूला समझना ना इतना आसान है, ना आप समझिए ना मैं समझना चाहता, बस आपको ये बता रहा हूं कि उन ये 5% उसका सिलेक्शन करा देंगे। ठीक है, अब बढ़ते कितने हैं वो भी बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं ये भी बताऊंगा कि एक बच्चे के दोस्तों 35 और 45 नंबर भी बढ़ सकते हैं। देखिए कैसे। अब एक ये बच्चा है हमारा,
और इसका दोस्तों ये है सीजीएल का मतलब सीजीएल में बढ़े थे, मतलब बात तो वही है ना, एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन किया था तो कैसे मार्क्स बढ़ गए। अब इसका जो रो मार्क्स है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 134 है, 134 इसका रो मार्क्स है। और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में इसका जो मार्क्स बैठा है वो 152 बैठ रहा है, यानी कि 18 मार्क्स बढ़ गए इस बच्चे के। ठीक है, अब यही इसमें इंप्लीमेंट हुआ होगा कि दोस्तों इस बच्चे ने ये जो कठिन प्रश्न थे ना उस शिफ्ट के, उसमें से दोस्तों कुछ क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट कर लिए होंगे, तो इस बच्चे के मार्क्स बढ़ गए। एक और देखते हैं। अब एक ये बच्चा है दोस्तों, इसके रो मार्क्स है 161, ठीक है 161, और इसके मार्क्स बढ़ गए दोस्तों 196, इसके मार्क्स 196 बढ़ गए, यानी कि 35 मार्क्स बढ़ गए। दोस्तों इस बच्चे ने भी कुछ हार्ड वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा और उसमें दोस्तों इसके मार्क्स अच्छे खासे बढ़ गए। एक और देख लेते हैं। इस बच्चे के दोस्तों देखिएगा आप लोग, रो मार्क दिखा रहा है 162, और दोस्तों यहीं पर एक बच्चे का यहाँ पर अगर देखा जाए तो 207 मार्क्स हो गए हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो इस बच्चे के 45 मार्क्स बढ़ गए हैं। समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि मार्क्स बढ़ते हैं और बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। बस ध्यान रखना कि आप लोगों का जो अटेम्प्ट है वो किस प्रकार के प्रश्न का रहा है। अच्छा देखिए, एक और बात यहाँ पर अच्छी है जो मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए एक बच्चे ने भी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 50 सही किए और एक ने भी 50 सही किए। ठीक है, ये दो बच्चे हैं। समझना भाई, मेरा मकसद है कि आपको समझ में आ जाए, और अगर समझ में आ जाए तो बता देना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कई बार ऐसा लगता रहता है कि शायद बच्चे को समझ में नहीं आया होगा, समझ में नहीं आया होगा, इसलिए थोड़ा लंबी वीडियो बन जाती है। मैं एग्जाम्पल एक और इसलिए ले रहा हूँ कि एक बच्चे के 50 अटेम्प्ट हुए, दूसरे बच्चे के भी 50 अटेम्प्ट हुए। ठीक है, अब इस बच्चे ने, जो ये वाला बच्चा है, इसने दोस्तों यहां पर 40 में से आप समझ लीजिएगा इसने 40 सही कर लिए। ठीक है, अब और 10 क्वेश्चन इसने, 10 में से यहां पे 8 क्वेश्चन यहां से सही कर दिए जो 50-50 वो कर पा रहे थे, और इसमें से इसने करे केवल 2 क्वेश्चन सही। तो इसका तो रेशो रहा ये वाला अटेम्प्ट का। अगर मैं इस बच्चे की बात करूं तो इस बच्चे ने दोस्तों अगर यहां पर 35 क्वेश्चन सही कर दिए, 35 कर दिए, ठीक है, और इसने 5 क्वेश्चन यहां से ठीक कर दिए, और इसने 10 क्वेश्चन इन कठिन वाले प्रश्नों को कर दिया, मान लेते हैं ऐसा इस दूसरे बच्चे ने, दोस्तों इसका मार्क्स ना बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके कंपैरिजन में इसके मार्क्स बढ़ जाएंगे और ये सिलेक्शन ले जाएगा, जबकि दोनों का अटेम्प्ट 50-50 है। अब इस बात से तो पक्का समझ गए होंगे कि किस तरीके से दोस्तों मार्क्स बढ़ सकते हैं। जो बच्चा कठिन प्रश्नों को अटेम्प्ट कर लेता है उसके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं, और जो दोस्तों इजी प्रश्न को भी छोड़ देता है या फिर गलत कर देता है, छोड़ना नहीं मतलब गलत कर देता है, उसके मार्क्स घट जाते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो कितने बढ़ सकते हैं दोस्तों, 35 भी बढ़ सकते हैं, 45 भी बढ़ सकते हैं, इस प्रकार से। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहां तक देख लिया है तो ओनली टॉप स्टडी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। यहां पर आप लोगों के लिए फ्री पीडीएफ है दोस्तों, यूट्यूब की फ्री पीडीएफ डेली करंट अफेयर, और इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। और नेक्स्ट मैं आपको एक कट ऑफ की वीडियो देने वाला हूं, दूसरी कट ऑफ की वीडियो रहेगी वो मेरी, और अपना स्कोर अच्छे से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हर एक बच्चे को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के कमेंट आने चाहिए, और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर करेगा। ऐसी और भी ढेर सारी मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।